प्रिय मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज बात करेंगे कर्म भाव के स्वामी की। हम पहचानेंगे कि अपनी कुंडली में कर्म भाव का स्वामी क्या होता है। नए दर्शकों के लिए एक बार फिर मैं सूक्ष्म रूप से समझाने की कोशिश करूंगा कि कर्म भाव का स्वामी क्या होता है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कर्म भाव का स्वामी ग्रह जो भी बनता है आपकी कुंडली में, वो पहले भाव, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में होगा तो क्या फल देगा। आज हम बात करेंगे कि अगर कर्म भाव का स्वामी ग्रह 7वें घर से लेकर 12वें घर तक क्या फल देगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो 10वां घर है, ये 10वां घर हमेशा कर्म का घर होता है, ये ही कर्म भाव कहलाता है ना। और इसमें लिखा हुआ नंबर हमारा कर्म भाव के स्वामी ग्रह का नंबर है। चलिए और समझ लेते हैं। देखिए आप, ये नंबर लिखे हुए हैं, ये उनके आगे राशियां लिखी हुई हैं और ये उनके आगे स्वामी लिखे हुए हैं। जैसे मेष राशि लिखी हुई है, नंबर 1 लिखा हुआ है तो मंगल हुआ, 2 लिखा है तो शुक्र हुआ। जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके आगे लिखा हुआ ग्रह आपका कर्म भाव का ग्रह होगा। जैसे देखते हैं, जैसे ये कुंडली है, इसमें ये 4 नंबर लिखा हुआ है, ये देखिए आप 4 नंबर लिखा हुआ है। तो 4 नंबर पे क्या बना, आप देखिए, ये 4 नंबर पे आपका बना चंद्र। अगर यहाँ 5 होता तो सूर्य बनता। आशा करता हूँ कि आप ये सीख गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कुंडली में मैंने, अगर आप नहीं सीख पाए कि आपके कर्म भाव का स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में कौन सा है, तो फिर से मैंने ये साइड में दे रखा है, आप इससे लगा लीजिए। अगर आपके इस घर में 10वां घर यही होगा हमेशा, इस घर में यहाँ पर अगर 1 नंबर लिखा हुआ होगा तो मंगल होगा, 8 होगा तो भी मंगल होगा। आप देखिए, मैंने आगे नंबरों के आगे ग्रह लिखे हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे इसमें 4 लिखा हुआ है और चंद्र यहाँ बैठा होता है इस जगह 7वें घर में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 7वां घर है और यहाँ बैठा हुआ होता 7वें घर में, तो कैसे फल देता। तो यदि कर्म भाव का स्वामी 7वें घर में बैठा होता है तो वह जातक को या जातिका को अच्छा जीवन साथी मिलता है। जीवन साथी गुणवान, रूपवान व परिवार की सेवा करने वाला होता है। जीवन साथी संतान की अच्छी परवरिश करने वाला भी होता है या करने वाली भी होती है। ससुराल पक्ष से संबंध भी अच्छे होते हैं। अब यहाँ कोई अशुभ ग्रह हो, यहाँ कोई अशुभ ग्रह हो, जैसे शनि हो और वो यहाँ 7वें घर में बैठ जाए जाकर, शनि यानी कि 10 या 11 नंबर लिखा हो, यहाँ 10 या 11 नंबर लिखा हो और यहाँ बैठ जाए शनि, या कोई भी दूसरा अशुभ ग्रह, राहु केतु जो भी है, वो अगर 7वें घर में बैठ जाए अशुभ ग्रह, तो जो मैंने अभी फल बताए ठीक उसके विपरीत फल मिलते हैं। यानी जीवन साथी भी अच्छा नहीं मिलेगा, परिवार में कलह रहेगी, ससुराल पक्ष से भी संबंध अच्छे नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे कि 10वें घर में जो नंबर लिखा हुआ है उसका स्वामी ग्रह, यानी आपका कर्म भाव का स्वामी ग्रह जो भी है, वो अगर 8वें घर में बैठ जाए, चूंकि 8वां घर अशुभ होता है, मैं शुरू से आपको सिखाता आ रहा हूँ कि 6, 8 और 12 अशुभ होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे कर्म भाव का स्वामी ही 8वें घर में यहाँ बैठ जाए, इस जगह, ये देखिए 8वां घर लिखा हुआ है और यहाँ बैठ जाए, जो भी ग्रह बन रहा है, मंगल नहीं, जैसे ये मंगल इस कुंडली में लिखा हुआ ग्रह जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो नहीं, इस नंबर के अनुसार यहाँ आप लिस्ट से देख लीजिए, जो भी बन रहा है ग्रह, वो ग्रह अगर आपके 8वें घर में बैठ जाए तो जातक शूरवीर तो होगा लेकिन स्वभाव से वो क्रूर होगा। उसकी अपनी माता से अनबन रहेगी, माता से नहीं बनेगी। समाज में उसे निंदा का पात्र भी होना पड़ता है। जीवन भर कष्ट अंग संग बने रहते हैं। अब यहाँ अगर कोई शुभ ग्रह बन जाए और वो 8वें घर में बैठ जाए आपका, यानी कर्मेश आपका शुभ ग्रह होकर यहाँ बैठ जाए, 8वें घर में बैठ जाए,
तो वो आयु आपकी लंबी कर देता है। अब हम बात करेंगे कि कर्मेश यदि नवम भाव में यानी भाग्य के घर में, ये भाग्य का घर होता है नवा, अगर हमारे कर्म भाव का स्वामी भाग्य के घर में बैठ जाता है तो ऐसा जातक या जातिका संयुक्त परिवार में रहते हैं, समाज में उन्हें प्रतिष्ठा मिलती है, उनके अच्छे मित्र होते हैं तथा समय समय पर मदद भी करते हैं, उनकी माता सुशील व धार्मिक होती हैं, उन्हें उत्तम सुख मिलता है। अब यदि यहाँ अशुभ ग्रह होकर, यानी यहाँ का मालिक नंबर के अनुसार अशुभ ग्रह होकर वो यहाँ बैठ जाए, 9वें घर में बैठ जाए, तो पिता की अल्पायु होती है और जीवन में दुख बने रहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो भी नंबर पड़ा है, यानी आपका कर्मेश जो भी है, वो ग्रह अपने ही घर में यहाँ 10वें घर में ही बैठ जाए तो जातक को जो है माता पिता का सुख मिलता है, वो अपने माता पिता को भी पूर्ण सुख देता है, ननिहाल से भी आनंद प्राप्त करता है, उसके ननिहाल से संबंध अच्छे होते हैं, उसे अपने सभी कार्यों में सफलता मिलती है। ऐसा जातक विपरीत परिस्थितियां होती हैं तब भी वो पूरी दृढ़ता से कार्य करने वाला होता है, पूरे साहस के साथ वो विपरीत परिस्थितियों को भी झेल लेता है। ऐसा कर्मेश नवम भाव में बैठा हुआ कर्मेश उच्च पद और सम्मान दिलाता है। अब हम बात करेंगे कि यदि यहाँ का मालिक 10वें घर का मालिक यानी कर्मेश 11वें भाव यानी आय भाव भी होता है, ये आय भाव में बैठ जाए तो कैसे फल देगा? तो ऐसे जातक को माता का पूर्ण सुख मिलता है, उद्योग व्यापार में सफलता रहती है क्योंकि आय भाव में बैठा हुआ है तो आपकी आय के अच्छे स्रोत बनाएगा, धन और मान दोनों मिलता है। अब यहाँ बैठकर वो 7वें घर पे भी दृष्टि डालेगा क्योंकि मैंने आपको पहले समझाया है कि यहाँ जो भी बैठा हुआ ग्रह होगा वो अपनी 7वीं दृष्टि यानी पुत्र के घर पे डालेगा। तो जब यहाँ पर बैठ जाएगा आपका कर्मेश 11वें घर में बैठ जाएगा तो पुत्र के भाव पे दृष्टि डालने के कारण उसे पुत्र और पौत्रों का पूर्ण सुख मिलेगा। अब यदि यहाँ अशुभ ग्रह हो यानी चतुर्थ जो भी आपका, जैसे यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है और इसका मालिक चंद्र बन रहा है और यहाँ पर होता अशुभ ग्रह होता, लेकिन चंद्र नहीं होता, शनि होता, राहु होता, तो यहाँ पर बैठा हुआ होता वो मालिक बनकर, तो जातक को जीवन साथी से प्रेम नहीं होता, जातक की जीवन साथी से नहीं बनती और जातक को संतान की चिंता रहती है। अब हम बात करेंगे आपका कर्मेश जो भी नंबरों के अनुसार बन रहा है वो 12वें घर में बैठ जाए यानी व्यय के घर में, ये 12वां घर व्यय का घर भी होता है। कर्मेश अगर आपका जो भी ग्रह बन रहा है वो 12वें घर में अगर बैठ गया तो ऐसा माता पिता को लाभ नहीं रहता, ऐसे जातक को माता पिता का लाभ नहीं रहता और ऐसा जातक अत्यधिक जो है स्वाभिमानी होता है, अपने स्वाभिमान में वो इतना होता है कि अगर कोई उसके मन के विपरीत कोई बात कह दे तो वह सहन नहीं कर पाता, उसमें सहनशीलता कम होती है। अब यदि अशुभ ग्रह बैठ जाए यानी आपका वो जो है आपका कर्मेश जो है वो अशुभ ग्रह हो और 12वें घर में बैठ जाए तो दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं होता, प्रवास भी अधिक करने पड़ते हैं तथा मानसिक परेशानियां भी बनी रहती हैं। प्रिय मित्रों, आज इतना ही, धन्यवाद।